ये राजाराम बुंदेला बुंदेलखंड के में ओरछ है, वहां के राजा, उनके गायक थे। अकबर से पहले, अकबर के पास तो बाद में पहुंचे, पहले राजाराम बुंदेला के गायक थे तानसेन। इतनी इनकी संगीत में प्रसिद्धि थी, सब चिढ़ने लगे दरबारी इनसे कि इनका महिमा मंडन ज्यादा हो रहा है, तो क्या करें, इनका वध करा दें तानसेन जी का। कैसे कराएं वध? कहते इनको दीपक राग तो सिद्ध हो गया, क्योंकि जब ये दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाते हैं, और उस समय शरीर में भी जलन होने लग जाती है, वातावरण एकदम गर्मी का होने लग जाता है, और जो गायक सुनता है उसका सिर जलने लग जाता है। कब तक ठीक नहीं होता? जब तक मेघ मल्हार राग ना गाया जाए। और मेघ मल्हार ये जानते तो हैं लेकिन सिद्ध नहीं है। जैसे मंत्रों को जानना अलग होता है, मंत्रों को याद करना अलग होता है, और मंत्रों को सिद्ध करना अलग होता है। तो राग तो बहुत लोग जानते हैं, दीपक राग, मल्हार राग हमारे शास्त्रों में सब जानते, सब गाते भी हैं, लेकिन सिद्ध सबके पास नहीं होता। उन्होंने सिद्ध कर रखा था, तो उनको सिद्ध उन्होंने कर रखा था ये दीपक राग, लेकिन मेघ मल्हार सिद्ध नहीं था। जानते थे, गाते थे, लेकिन सिद्ध नहीं था। अब ये था कि यदि राजा को कह दिया जाए कि आप इनसे दीपक राग सुने, वो जिद्द करके इनसे सुन लें। जब राग ये गाएंगे दीपक, तो दीपक जलेंगे, चमत्कार हो जाएगा, वाह वाही तो हो गई, लेकिन इनका सिर जलने लगेगा। कुछ समय बाद 2-4 महीने में इनका सिर छूट जाएगा, क्योंकि जब तक मेघ मल्हार गाने से जो बरसात होती है, उस बरसात का पानी जब तक सिर पे ना लगे तब तक जलन खत्म नहीं होती, और वो राग इनको सिद्ध नहीं, मेघ मल्हार, इसलिए मर ही जाएंगे अंत में, ईर्ष्या बस। तो राजा को कह दिया, महाराज आपको नहीं पता, एक कला इनके पास है, दीपक राग सिद्ध है और चमत्कार है, आप अपने यहाँ दीपक रखिए, बाती तेल में दीपक, और देखिए बिना ही अग्नि के कैसे जलेंगे। और मौसम एकदम गर्म हो जाता उस समय जब ये दीपक राग आते। तो राजा ने जिद किए चमत्कार दिखाने की। इनको नहीं पता कि मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है तानसेन को। इन्होंने बहुत मना किया, महाराज मेरे प्राणों पे बन पड़ेगी, मुझको मेघ मल्हार सिद्ध नहीं। तो राजाराम बुंदेला वो कहने लगे, कुछ भी हो गाओ, मरो चाहे जियो, गाओ। गाना पड़ा, क्योंकि उनके दरबारी थे, गाना पड़ा। जब गाया तो मौसम में धीरे धीरे गर्म होने लगा, दीपक राग गाया, दीपक भी जल गए एकदम, और एकदम मौसम गर्म हो गया। कितने लोग तो गर्मी को सह नहीं पाए, उठ के चल दिए। और बाद में फिर राजाराम बुंदेला कहते हैं, अब बंद करो, बंद कर दिया। मौसम तो धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उनके सिर की जलन ठीक नहीं। राजा ने बहुत उपचार किए, चंदन का लेप कराया, बहुत कुछ उपचार कराया, लेकिन उनकी जलन बंद नहीं। कब तक? जब तक कोई मेघ मल्हार राग, वो भी कौन? जो सिद्ध, जिसके पास हो चुका है। अब वो लगा भटकने इधर उधर, लेकिन जलन खत्म नहीं हो रही थी। अंत में 2 स्त्रियां जंगल में कंडा बीन रही थी, उपले बीन रही थी। उन्होंने तानसेन को देखकर कहा एक दूसरी को, अरे हमको तो लगता है दीपक राग का जला हुआ है। तानसेन ने सोचा, इनको कैसे पता? इसका मतलब इनको दीपक राग की जानकारी है। अग्नि का जला अलग होता है, दीपक राग का अलग। तो पूछा, आपको कैसे पता? कहते हम जानते हैं, दीपक राग ऐसी होता है, दीपक राग का जला हुआ। तो आप दीपक राग जानते? हाँ, कि आप गाइए। तो उन्होंने गाया, कृपा करके गाया, तो बरसात होने लगी। बरसात का पानी जब उनके ऊपर पड़ा, तानसेन की अग्नि शीतल हो गई, जलन खत्म हो गई। फिर चरणों में गिर गए कि मुझको राग सिखाओ, कैसे सिद्ध होता है, इसकी क्रिया क्या है। तब उन महिलाओं ने कहा, जाओ वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी के पास, उनके पास हर राग सिद्ध है, केवल एक नहीं, मेघ मल्हार नहीं, उनके पास हर राग सिद्ध है। वो जिस भी राग को गाते हैं उसका असर सब पूरे माहौल पे पड़ता है, ऐसा उनका विचित्र। इसलिए कहा कि गान कला गंधर्व, आपकी गान कला कैसी है? तो गंधर्व जो देवताओं के गायक हैं, वो भी आपकी कला के आगे कला मात्र, अंश मात्र हैं। ऐसे आप संगीतज्ञ थे।